टॉपिक चल रहा है लास्ट लैंड रेवेन्यू एक्ट का, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो हमने कल पढ़ा था कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, वो हमने 45 to 51 और 7 सेक्शन थे 74 to 79। हमने लैंड रेवेन्यू की, एरियर्स की और डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशंस पढ़ ली थी। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, जो कि इसमें तो नहीं है एज सच, लेकिन कभी आपसे पूछ सकता है, इसके अंदर आपकी एक डेफिनेशन है रेट्स एंड सेस की, रेट एंड सेस, जिसको हम चुंगी व मसूल कहते हैं। ठीक है, वो डेफिनेशन आपकी 420 पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के अंदर लिखी हुई सेक्शन 4 का सब सेक्शन 20 है। ये डेफिनेशन नहायत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इसकी अहमियत की हामिल है। ये अगर समझ आ जाए तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये क्या है, आइए हम पढ़ते हैं 420 क्या कहता है। मीन्स rates and cesses means rates and cesses which are primarily payable by landowner and include, जो इब्तदाई तौर पर लैंड ओनर ने देने ही देने हैं। मसलन कौन कौन से? द लोकल रेट्स, लोकल रेट्स मसलन कौन से? इफ़ एनी पेबल अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी फी प्राइमरीली लेविएबल फ्रॉम लैंड ओनर, कोई फीस किसी किस्म की भी जो लोकल जगह पे होगा, फॉर द यूज़ ऑफ, उसके इस्तेमाल के लिए। बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम एम्बैंकमेंट्स, अक्सर आप देखते हो जो बंद होते हैं, बड़े बड़े बंद। ठीक है, तो ये बंद का अक्सर कहने हैं बंद बनने वास्ते। बंद किसके लिए होता है? जो पानी आता है ना नहरों से, ये होती है नहर। ठीक है, नहर से पानी, नहर का तो एक रूट है वो जहाँ से आएगी। ठीक है ना, जो बच्चे हैं सारे, आप लोगों को तो पता होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं और मेल्स हैं ख़ास तौर, उनको तो पता होता है। अब ज़मीनें इधर को भी हैं, इधर को भी हैं। सपोज यहाँ पे ये ज़मीन है जो एक मुरब्बा यहाँ का है, वहाँ तक पानी कैसे जाना है? तो वो एक बंद बांधा होता है, एम्बैंकमेंट। ठीक है, हाँ, वही तो कह रहे हैं, ये आप लैंड ओनर्स अफोर्ड करेंगे एज ए रेट एंड सेस। ना 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 ना, ये अपनी मदद आपके तहत होता है, इसीलिए तो कहते हैं अब यूज़ करना है ना, वाटर तो मैंने यूज़ करना है। नहर की जो बात है, नहर को वो सारा इस्तेमाल भी करेंगे और नहर को ठीक भी करेंगे, बाल सफाई भी करवाएंगे, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवाएगा। हमारे यहाँ पटवारी भी दो तरह के होते हैं ना, एक नहरी पटवारी होता है और एक माली पटवारी होता है। तो ये नहरी पटवारी होता है नहरों के लिए, जिसका काम ही कल हमने पढ़ा था, टप्पेदार भी कलेक्ट कर सकता है। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ, इनके लिए अलग होगा, ये पैसे अलग से हैं, ये ऐसे वसूल उस तरह नहीं किए जा रहे, ये तो दूसरी तरह वसूल किए जा रहे हैं ना। हर और उन्होंने कहा जी लैंड रेवेन्यू ही है, लेकिन ये उस लैंड रेवेन्यू से अलग है। हाँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं यूज़ बेनिफिट जो एम्बैंकमेंट्स हैं एंड वर्क फॉर सप्लाई और स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस एंड फॉर द प्रेजर्वेशन एंड रेक्लामेशन ऑफ सॉइल, दलदली से जो सॉइल हो जाती है, एंड ड्रेनेज एंड रेक्लामेशन ऑफ स्वैम्प्स। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जो गांव से होते हैं, इसके अंदर वो डल जाते हैं चूहे या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं, वो अपना रास्ता बना लेती हैं, तो वो स्वैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से वो पानी फिर ज़ाया हो जाता है। जब वो ज़ाया होता है तो वो भी सही करना है ना। हाँ,
सैम्स, वो उनको भी, वो जो भी लोकल रेट्स उनको कहते हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, वो आपका क्या होगा, लोकल रेट्स होंगे, और लैंड वो सेस वाट रेट्स एंड सेस में आएगा। अगली बात, एनी एनुअल रेट, वो तो लोकल रेट था, कोई सालाना रेट लगा दिया जाता है, चार्जेबल ऑन ओनर ऑफ लैंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स फॉर द बेनिफिट्स ड्राइव फ्रॉम द ड्रेनेज वर्क। अब देखिए ये सालाना है, जैसे हम हल सफाई करवानी है, ठीक है, ये हर साल करवानी है, तो ये सालाना होगा। ये भी कैरिड आउट फॉर द पब्लिक हेल्थ, मतलब कोई अगर बीमारी आ गई गांव के अंदर तो उसके लिए ये है। आर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, आर फॉर द प्रॉपर कल्टिवेशन और इरीगेशन देयर ऑफ, आर फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्लड्स। अक्सर बंद बांधे जाते थे पहले, फ्लड बहुत अभी भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इतना तो नहीं हो सका कि हम कोई डैम बना लें। हमने मुकदमा अपना इसीलिए हारे थे वहाँ पे, कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक जो हमारा था, हाँ ICJ वाला, वो इसीलिए कि हाँ वो इसीलिए आ रहे थे कि जनाब हम तो पानी अपना संभाल नहीं सकते, तो डैम्स नहीं बने। खैर वो कह रहे हैं फ्लड्स हर साल आते हैं, तो वो फ्लड से बचने के लिए भी ये एक एनुअल चार्जेबल फ़ी रखते हैं, रेट्स रखते हैं, उनको वो भी रेट्स एंड सेसेस में आते हैं। और विलेज ऑफिसर सेस, जो लंबरदारी सेस है, वो लंबरदारी जिसको कहते हैं वो अलग से है। एंड एनी सम पेबल ऑन अकाउंट ऑफ विलेज एक्सपेंसेस, गांव के कोई एक्सपेंसेस को मीट विद करने के लिए कोई भी अमाउंट जो लगाई जाएगी वो क्या कहलाएगी, रेट एंड सेसेस। ठीक है, तो ये आपका क्या था, रेट्स एंड सेसेस। अब इसको कह रहा है कि ये भी रिकवर किए जाएंगे। इनका क्या तरीक़ाकार है, वो कलेक्शन का क्या तरीक़ाकार है, वो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट्स। वो कह रहा है वेयर द एनुअल लैंड रेवेन्यू ऑफ एन स्टेट इज़ पेएबल एट वन हार्वेस्ट। एक काश्त होती है ना साल में, कहीं 2 काश्त भी होती हैं, रबी और खरीफ, कभी 3 भी हो सकती हैं, किसी जगह पे कुछ 4 भी करते हैं जो मॉडर्न यूजेज करते हैं। द डिमांड ऑफ ईच ईयर फॉर दैट स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ रेट्स एंड सेसेस शैल बी पेड एट द सेम हार्वेस्ट। वो उसी एक ही हार्वेस्ट में सारा पे करना है पूरे साल का। नंबर 1, हाँ जी। और कहते हैं इन ऑल अदर केसेस द डिमांड ऑफ ईच ईयर फॉर एन स्टेट ऑन अकाउंट ऑफ रेट एंड सेसेस शैल बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। दूसरे केस में 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी दी जा सकते हैं। कैसे, 1 एट खरीफ हार्वेस्ट और अदर एट रबी हार्वेस्ट, जो मैंने कहा, ठीक है। एंड ईच इंस्टॉलमेंट शैल बियर द सेम प्रोपोर्शन टू द टोटल डिमांड ऑफ द ईयर एज द इंस्टॉलमेंट इक्वली डिवाइड कर देंगे एज इंस्टॉलमेंट आर इंस्टॉलमेंट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू ऑन द सेम स्टेट फॉर द सेम हार्वेस्ट बियर टू द टोटल लैंड रेवेन्यू पेएबल बाय द स्टेट फॉर द सेम ईयर। मतलब उसी साल में जितना देना है उसका वो हाफ ऑफ प्रोपोर्शन बेस पे वो कर लेना है। हाँ, मतलब ये दूसरे केस, बाकी केसेस में। और अगर लैंड एनुअल लैंड रेवेन्यू के साथ देना तो फिर पहली हार्वेस्ट, अगर एक हार्वेस्ट होती है तो उसी में ही, लेकिन अगर 2 होती है तो फिर रबी और खरीफ दोनों में हाफ ऑफ करके वो पूरा देना है। और अगर आप एक ही हार्वेस्ट कर रहे हो तो फिर पूरी देनी है, हाँ, एट 1 हार्वेस्ट, ठीक है, फॉर ईच ईयर। और हाँ जी, ये 52 था, अब 53 है। रेट एंड सेसेस पेड अलॉन्ग विद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, वो कह रहा है रेट्स एंड सेसेस ड्यू एट ईच हार्वेस्ट शैल बी पेएबल ऑन द डेट ऑन विच द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू। जिस दिन लैंड रेवेन्यू ड्यू होता है उसी दिन फ्रॉम द सेम स्टेट, उसी जायदाद स्टेट की डेफिनेशन आपको पता है। ऑन अकाउंट ऑफ द सेम हार्वेस्ट इज पेएबल एंड एक्सेप्ट एज बाय दीज रूल्स और अदरवाइज प्रोवाइडेड, या इस रूल्स में बता दिया जाए कहीं या किसी और जगह पे। एट द रेवेन्यू ऑफिस अपॉइंटेड फॉर द रिसीट ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू टू द गवर्नमेंट इन द सेम तहसील, या सेम हार्वेस्ट, या जिस दिन इस तहसील के अंदर ड्यू होना तो फिर हर जगह ही उसने पे करना, ठीक है, पहली ही इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और इसी तरह है अगला 54, रूल इन केस ऑफ स्टेट इन विच नो लैंड रेवेन्यू इज पेएबल। अब ये तो कह रहा था रेवेन्यू के साथ देना है, अब ऐसी स्टेट जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होता तो फिर क्या करना है,
रेट सेसेस नहीं होंगे। वो कह रहा है वेयर नो लैंड रेवेन्यू इज पेएबल बाय एन स्टेट, एक स्टेट एग्जाम्प्ट है, फिर द रेट्स एंड सेसेस ड्यू देयर फ्रॉम शेल बी पेएबल बाय द सेम इंस्टॉलमेंट्स एंड डेट्स बाय विच द रेट्स एंड सेसेस ऑफ एडजेसेंट स्टेट इज पेएबल। उसके जैसे जिस तरीके से दे रही है, हाँ, उसके मुताबिक आपने भी देना है। वो जो exempted है from land revenue, हाँ, वो rate and cesses दे रही है, साथ, क्योंकि साथ वाली दे रही है ना, उसके according। वो रेवेन्यू के मुताबिक दे रही है, इसका तो रेवेन्यू है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये भी देंगे। ठीक है। एंड द कलेक्टर शैल बाय ऑर्डर डिटरमिन द इंस्टॉलमेंट्स एंड द डेट्स विच आर एप्लीकेबल अंडर दिस रूल, वो बता देगा। और नंबर लास्ट फॉर टुडे, पोर्शन ऑफ रेट्स एंड सेसेस नॉट पेएबल टू द गवर्नमेंट। कौन सा पोर्शन है जो गवर्नमेंट ने को नहीं देना? कह रहा है अ हेडमैन, जिसको लंबरदार कहा, व्हेन पेइंग एन इंस्टॉलमेंट ऑफ रेट्स एंड सेसेस आर रिक्वायर्ड बाय रूल 53, जो इसमें पे करनी है इंस्टॉलमेंट्स जो लैंड रेवेन्यू के। ठीक है। उसने कहा वो क्या करेगा, शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉज ऑफ रूल 24A। सर उसको बताया कि कितने % नंबरदार रखेंगे, हाँ, वो 24A में, तो तो ये make sure कर देगा। ये 24A मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नहीं तो मैं अभी YouTube पे भी आ जाएगा। भूल गई है कि कितने % इसको जानी है। वो कह रहा है कि गवर्नमेंट अब 4 फीट करेगी, ये 24 है ना, ठीक है, रूल 24, ठीक है, रूल 24 ऑफ क्लॉज ए, ये 24A में बताया गया है कि इमालोमेंट्स ऑफ विद हेल्ड, जिस तरह वो ये यहाँ पे तो 4 फीटेड लिखा हुआ है, उसके मुताबिक देंगे। कोई fixed नहीं % बताइए। बी इंटाइटल टू विद होल्ड द लंबरदारी फ़ी, सिर्फ लंबरदारी फ़ी रखेगा, बाकी दे देगा। और वो कितनी होगी? वो उसने कहा 75 आपने देखा हुआ है। अच्छा, वो एक सारी उन्होंने हाँ, वो 75 5% जिसको कहते हैं ना, हाँ, और दूसरे में वो जितनी लेगा उसका 5% होगा डिमांड करेगा, वो नहीं जो कलेक्ट करेगा उसमें से, और बाकी जो हम अदर हैं एमालोमेंट्स, बाकी चीज़ें जो कलेक्ट करेगा उसका अलग से उनसे वो लेगा, वो चीज़ें बाकी उसमें से होगा, और बाकी जो लैंड रेवेन्यू है वो अलग से इसको देंगे। ठीक है। तो ये था जी आपका कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू भी हमने पढ़ लिया और कलेक्शन ऑफ रेट एंड सेसेस पढ़ लिया। कल का टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।